स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब की। और मैंने ये लेक्चर जो है पूरा लेक्चर बनाया हुआ है कॉजेटिव वर्ब के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे थे कि एक ऐसा टॉपिक बनाइए जो हमें दोबारा रिप्ले मोड में पढ़ने का मौका मिले। तो ये स्टूडेंट्स मैंने अपनी ये वीडियो बनाया हुआ है और मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में बोलते समय पॉजिटिव वर्ब में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है। और हाँ, ये वीडियो उनसे ज़रूर साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जो लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्पॉटिंग एरर में इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह कौन कौन सी गलतियां हैं हमको जो नहीं करनी है कॉजेटिव वर्ब बोलते समय। एक्चुअली पॉजिटिव वर्ब है क्या, आइए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है कॉज। कॉज का मतलब होता है कि किसी से कोई काम करवाना। अब जैसे आपने सेंटेंसेस बोलना है कि मैं उसको समझा दूंगा, अरे भाई अंकल जी आ गए, उनको कुर्सी पर बैठा दो, बच्चों को मत रुलाओ, या मैं तुमको समझा दूंगा, मैं तुमको किडनैप करवा लूंगा। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब का। अब पॉजिटिव वर्ब में दो कंडीशन होती हैं, वो मैं क्या है बताता हूँ आपको, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात जान लें। देखिए, दौड़ने को बोलते हैं रन, तो दौड़ाने को बोलेंगे मेक रन। हंसने को बोलते हैं लॉफ, तो हंसाने को बोलेंगे मेक लॉफ। रोने को बोलते हैं वीप या क्राई, और रुलाने को बोलेंगे मेक क्राई या मेक वीप। इसी तरह चढ़ने को बोलते हैं क्लाइंब, किसी को चढ़ाना मेक क्लाइंब। बैठना होता है सिट, बैठाना होता है मेक सिट। और जिसको भी आप बैठाते हो, जिसको भी समझाते हो, जिसको भी दौड़ाते हो, जिसको भी हंसाते हो, उसका नाम आपको लगाना है बीच में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए, पहले दौड़ना है रन, दौड़ाना है मेक रन। अब जैसे आपने बोला हुआ है उसे दौड़ा दो, ये ऑर्डर है, तो स्टार्ट करेंगे सीधे मेक से। मेक हिम रन, जिसको दौड़ा रहा है उसको बीच में लगाएंगे मेक हिम रन। अब मान लीजिए आपको बोलना है सेंटेंस में उसे मत रुलाओ। अब रोने को बोलते हैं बेटा वीप, तो रुलाने को हो जाएगा मेक वीप। तो क्या सेंटेंस बनेगा, डोंट मेक हिम वीप। उसे बैठा दो, मेक हिम सिट। बच्चों को पानी पिला दो, पीने को क्या बोलते हैं, पीने को बोलते हैं ड्रिंक। तो पिलाने को क्या बोलेंगे, मेक ड्रिंक। और जिसको पिलाएंगे वो आएगा बीच में, तो मेक चिल्ड्रन ड्रिंक द वाटर। क्लियर हो रहा है। राहुल से लेटर लिखवा लो। अब देखिए, लिखने को बोलते हैं राइट और लिखवाने बोलेंगे मेक राइट। और जिससे लिखवा रहे हैं राहुल को लगाएंगे बीच में, तो मेक राहुल राइट अ लेटर। और यही पॉजिटिव वर्ब है जब अपना काम आप किसी और से करवाते हो। लेकिन यहाँ पर आपको पता है दो कंडीशन होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे जिससे काम करवाते हैं उसका नाम पता हो। आप जैसे मान लीजिए आप सेंटेंस बोल रहे हैं कि मैं तुमसे लेटर लिखवाऊंगा, ये कंडीशन जब पता होगी तो फर्स्ट कंडीशन लगेगी। कैसे बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा। और सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में है जब आपको जिससे काम करवा रहे हैं उसका नाम ना पता हो। जैसे आपने अभी बोला कि मैं तुमसे लेटर लिखवाऊंगा, और यहाँ लिखा है मैं लेटर लिखवाऊंगा, यानी कि पहले वाले में आपको पता है कि तुमसे लिखवा रहे हैं और अगले वाले में नहीं पता है काम किससे करवा रहे हैं, लेकिन करवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं किसी और से काम, ये हमें पता है। ठीक है। अब कंडीशन कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। और ये मेरा वीडियो हिंदी में इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो ये मैं वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ पूरा प्रैक्टिस के लिए। देखिएगा, जिससे करवाते हैं अगर उसका नाम पता है तो आपको करना क्या है, आपको लगाना सबसे पहले सब्जेक्ट, और जैसा भी सेंटेंस है टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि करवाने के लिए आपको लगाना है मेक, और जिससे भी करवा रहे हैं, जिससे भी हम काम करवा रहे हैं उसका हम लोग क्या करना है, उसका नाम हमको लगाना है मेक के ठीक बाद। अगर आप ये नहीं करेंगे तो प्लीज सेंटेंस गलत हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हो मैं तुमसे लेटर लिखवाऊंगा, तो पहले आप लगाएंगे मैक इंग्लिश यानी कि आई। अब लिखवाऊंगा तो यहाँ पर लगेगा विल, तो आई विल। अब लिखना तो है नहीं, लिखवाना है तो मेक लगाना पड़ेगा। आई विल मेक, किससे, तुमसे, तो यू। फिर से देखिए, आई विल मेक यू राइट अ लेटर। अब दो बातें आपको यहाँ पर नोट करनी पड़ेंगी, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। पहली बात यह है कि मेक के साथ जो भी वर्ब आती है इसमें आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, इसमें आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, इसमें सेकंड फॉर्म को यूज नहीं करना है। दूसरी बात क्या है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन पूछा था कि मेक के साथ टू का यूज नहीं करते, मेक के साथ टू का यूज नहीं करते। आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स। मैं तुमसे लेटर लिखवाऊंगा, तो क्या बनाएंगे, आई, जस्ट मिनट, मैं तुमसे लेटर लिखवाऊंगा, कैसे बनाएंगे, जी, मैं तुमसे लेटर लिखवाऊंगा, क्या हो जाएगा, आई विल। देखिए, मैं आई लिखवाऊंगा, लास्ट में गागी गया है वो, तो विल लगाएंगे, आई विल। अब लगाएंगे मेक, फिर क्या हो जाएगा, तुमसे यू। अब किसकी बारी है, राइट, टू मत लगाना, याद रखिएगा। आई विल मेक यू राइट अ लेटर, मैं तुमसे लेटर लिखवाऊंगा, आई विल मेक यू राइट अ लेटर। तो आप बोल सकते हो आई विल मेक यू राइट अ लेटर। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरे साथ बनाइएगा। अब देखिए, मैं तुमसे बाल कटवाऊंगा, मैंने जानबूझ के सारे सेंटेंस फ्यूचर में रखे हुए हैं ताकि आपको विल का पता चले और आप
परेशान ना हो, एक सेंटेंस आ जाएगा तो बाकी अपने आप आ जाएंगे। अब मैं तुमसे बाल कटवाऊंगा, कैसे बनाएंगे देखिए, सब्जेक्ट क्या है, मैं। हाँ, प्रैक्टिस करते समय आपको ये पैटर्न सामने रखना, याद रखिएगा। मैं इंग्लिश में आए, आए और कटवाऊंगा, फ्यूचर है तो क्या लगाएंगे, विल। अब देखिए काटने को वैसे बोलते हैं कट, लेकिन तुमसे कटवाएंगे पता है तो मेक लगाएंगे, तो आई विल मेक यू। अब फर्स्ट फॉर्म लगानी, टू लगाना नहीं है, कट माय हेयर। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके आप थर्ड सेंटेंस बना सकते हो, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं अपने भाई से काम करवा लूंगा। अब सिंपल सी बात है, काम खुद तो करेंगे नहीं, भाई से करवाएंगे, और पता होता है किससे काम करवा रहे हैं तो मेक लगाते हैं। अब फिर से देखिए, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, और करवा लूंगा तो विल लगेगा, तो हो जाएगा आई विल। अब बारी आएगी किसकी, मेक। किससे करवा रहे हैं, अपने भाई से, तो आई विल मेक माय ब्रदर डू माय वर्क। आई विल मेक माई ब्रदर डू माई वर्क, मैं अपने भाई से काम करवा लूंगा। मे के साथ टू नहीं लगाना है, ये बात याद रखनी है। और मे के साथ जो दूसरी फॉर्म आएगी वर्ब की, जैसे डू लगा रहे हो, यहाँ पर कट लगा रहे हो या राइट लगवा रहे हो, आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट हुई। फर्स्ट कंडीशन का क्या रूल है, जब हमको पता होता है कि हम काम किससे करवा रहे हैं तो हम लगाएंगे मेक, और जिससे करवा रहे हैं उसका नाम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड कंडीशन आती है। सेकंड कंडीशन क्या है, जब हमको नहीं पता है काम किससे करवा रहे हैं तब क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर से वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब जब आपको नहीं पता है काम किससे करवा रहे हैं, लेकिन हाँ ये पता है कि करवा किसी और से रहे हैं, किससे करवा रहे हैं ये नहीं पता है, तब आपको लगाना है गेट। अब बाल कटवा रहे हैं तो बाल की इंग्लिश, लेटर लिखवा रहे हैं लेटर की इंग्लिश, फोन रिपेयर करा रहे हैं तो फोन की इंग्लिश, घर बनवा रहे हैं तो घर की इंग्लिश। और उसके बाद ये जो वर्ब है, ये हमारी मेन बात है। गेट के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, ये फिक्स है। गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना फिक्स है स्टूडेंट्स। यानी गेट लगाएंगे, जो भी काम करवा रहे हैं उसकी इंग्लिश, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स हो जाएगी। अब जैसे ये सेंटेंस बनाते हैं, मैं लेटर लिखवाऊंगा। ध्यान से देखिए, मुझे नहीं पता है कि मैं किससे लिखवाऊंगा, लेकिन हाँ मैं किसी और से काम करवाऊंगा, ये सेंस आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश यानी सब्जेक्ट लगाएंगे आई, ठीक है, आई लगा देंगे। अब लिखवाऊंगा, फ्यूचर है तो विल लगा देंगे। अब किसकी बारी आई देखिए, गेट की, तो आई विल गेट क्या, लेटर। अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट, रोट, रिटन। यानी आपको पता है कि हम किसी और से काम करवा रहे हो, किससे करवा रहे हो ये नहीं पता, लेकिन करवा किसी और से रहो, तो बनेंगे आई विल गेट लेटर रिटन। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें पता था कि तुमसे लिखवा रहे हैं तो मेक लगाया था, इसमें नहीं पता है किससे करवा रहे हैं तो गेट लगाएंगे। अब मैं बाल कटवाऊंगा, कैसे बनाएंगे, आई विल गेट, आई विल गेट माई हेयर कट, आई विल गेट माई हेयर कट। आपको याद रखना, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोलते समय भी ध्यान रखना है कि गेट के साथ जो दूसरी वाली वर्ब है उसमें आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, और ये फिक्स है। अगर ये गलत सेकंड फॉर्म लगा दिया गलत हो जाएगा। इसीलिए इसमें स्पॉटिंग का क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, कोई भी एग्जाम हो, क्लैट का या कोई भी एग्जाम हो, आपको स्पॉटिंग अगर एरर आ रहा है उसमें, तो आपको यहाँ पर गेट के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। बाकी टेंस के हिसाब से SEIS सेकंड फॉर्म जो भी आप लगाना है आप इसमें लगाइए, लेकिन ये थर्ड फॉर्म फिक्स रहेगी। ठीक है, 1 लाख सेंटेंस बचा कर लेते हैं स्टूडेंट्स को। मैं काम करवा लूंगा, जाहिर सी बात है मैं काम खुद तो करूंगा नहीं, मैं करवा लूंगा। किससे करवाऊंगा मुझे पता नहीं है, तो मैं मेक की जगह लगाऊंगा गेट वाला रूल। मैं सेंटेंस बोलूंगा आई विल गेट दिस वर्क, या आई विल गेट द वर्क भी हो सकता है, और करने की स्पेलिंग होती है डू, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। आई विल गेट दिस वर्क डन। बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो आज हमने पॉजिटिव वर्ब पढ़ा हुआ है, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज। क्या है, पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है जब अपना काम किसी और से करवाएं। 2 कंडीशन होती है, जब पता होता है किससे करवा रहे हैं तो मेक लगाएंगे, करने वाले का नाम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर से सुन लीजिएगा, मेक लगाएंगे, करने वाले का नाम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नहीं पता है किससे करवा रहे हैं, लेकिन इतना पता है किसी और से करवा रहे हैं, तो गेट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये क्लियर है बच्चों। जैसे देखिए, मैं तुमसे लेटर लिखवाऊंगा और मैं लेटर लिखवाऊंगा। मैं तुमसे लिखवाऊंगा, आई विल मेक यू राइट अ लेटर। मैं लेटर लिखवाऊंगा तो आई विल गेट अ लेटर रिटन। अब मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए 2 सेंटेंस देता हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिख पा रहे तो समझ लीजिएगा। सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं ये दरवाज़ा पेंट कराऊंगा। मैंने सेंटेंस बोला, मैं ये दरवाज़ा पेंट कराऊंगा। किससे कराऊंगा मैंने ये मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं दरवाज़ा पेंट कराऊंगा, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर मेक का यूज़ तो करेंगे नहीं। आप सेंटेंस सोचिए और मुझे बताइए इसको ट्रांसलेट क्या करेंगे। अगर आपने सोच लिया है तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं दरवाज़ा पेंट कराऊंगा। ठीक है, गेट का यूज़ करेंगे, बनाएंगे आई विल गेट द डोर पेंटेड। ठीक है, मैं तुमको किडनैप करवा लूंगा।
क्या आपको पता है किससे करवाएंगे किडनैप? नहीं पता है, लेकिन हाँ किडनैप करवा लूंगा ये पता है। तो आई विल गेट यू किडनैप्ड, बताइए क्लियर है? तो जब आपको यूज़ करना हो कॉस्टिव वर्ब, मेक के साथ टू ना लगाएं और गेट के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए, और जब भी आप जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या जो भी आपको बताना है वो एग्जाम्पल लिख कर बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपका ये सेंटेंस गलत है या सही है। और अगले वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए एक दूसरे से। और स्टूडेंट्स जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, जो लोग या नहीं पढ़ पा रहे, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। और इसके बाद मैं इंग्लिश में वो सारी चीज़ें डालूंगा जो कि मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, जिसके आपको कोई चार्ज नहीं देना है, आपको ये सारे लेक्चर फ्री में प्रोवाइड होंगे। शेयर कीजिए स्टूडेंट्स वीडियो को, लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़।